बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम जानते हैं एज़ वी नो दैट हमें पता है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है उसकी प्रोजेक्शन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन करता है, तो वो वाइब्रेटरी मोशन SHM है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि फॉर प्रोजेक्शन के लिए जो इक्वेशन हमने डिराइव की थी, तो वहाँ पे ये इक्वेशन थी कि A इज़ इक्वल टू किसके बराबर थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। एक्स डिस्प्लेसमेंट है और ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, उसके ऊपर स्क्वायर आया था। तो ये जो थी फॉर मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए हमने ये इक्वेशन इस तरह निकाला था। मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए हमने इस तरह ये इक्वेशन निकाला था कि A इज़ इक्वल टू माइनस के बाई एम। के स्प्रिंग कांस्टेंट था और m जो था मास अटैच विद द स्प्रिंग था। ठीक है, ये टॉपिक्स प्रीवियस टॉपिक्स हैं, तो उससे ये इक्वेशन आया था। उसके बाद फॉर सिंपल पेंडुलम के लिए हमने इक्वेशन इस तरह लाया था। फॉर सिंपल पेंडुलम के लिए जो इक्वेशन आया था पेंडुलम, ये था कि A इज़ इक्वल टू माइनस जी और L। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था और L लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग था। ठीक है, आपको याद होगा ये x डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीन इक्वेशन है हमारे पास। ये एक इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये तीसरा। तो अगर गौर किया जाए तो ये तीनों इक्वेशन जो हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हैं। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, ये x जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो इन 1 2 3 इन 3 इक्वेशन से हमें पता चलता है कि ये ओमेगा स्क्वायर जो है, ओमेगा स्क्वायर देखिए ज़रा, ये इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। क्योंकि प्रोजेक्शन जो था या मास स्प्रिंग सिस्टम, मास अटैच विद स्प्रिंग या सिंपल पेंडुलम वो SHM करता था। ठीक है, और उसकी जो मोशन थी वो SHM थी। ये इक्वेशन लाए थे हमने या प्रूव किए थे या डिराइव किए थे। तो इन तीनों इक्वेशन से हमें पता चलता है फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी हैव, हमें पता चलता है कि क्या ये ओमेगा स्क्वायर जो है, ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर बराबर है K और M के, और ये फिर बराबर है G और L के। तो ये तीनों इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन मिल जाता है कि ओमेगा स्क्वायर जो है ये बराबर है K बाई M इज इक्वल टू G बटा L। तो हमें ये भी पता है कि टाइम पीरियड जो है मास अटैच विद स्प्रिंग के लिए जो टाइम पीरियड है या फ्रीक्वेंसी है, या सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड है या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो हम निकालेंगे किस तरह। तो आपको ये इक्वेशन का पता है कि एज वी नो दैट, हमें पता है कि टाइम पीरियड जो है किसके लिए, प्रोजेक्शन के लिए 2 पाई बाई ओमेगा। ये इक्वेशन जो है 5 चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो ये हम जानते हैं कि T इज़ इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ पे हमने अभी प्रूव किया या अभी निकाला कि ये ओमेगा स्क्वायर जो है ये किसके बराबर हैं, K बाई M G बटा L के बराबर हैं। तो हम लिखते हैं कि K बाई M। ठीक है, तो ओमेगा किसके बराबर होगा, दोनों तरफ आप क्या कर ले, अंडर रूट ले ले, तो इससे 2 कैंसिल हो जाएगा और K बाई M जो है
वो अंडर रूट में बंद हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है कि ओमेगा जो है ये बराबर होगा के बाई एम के। तो यहाँ पे के बाई एम अंडर रूट, तो यहाँ पे ओमेगा की जगह के बाई एम अंडर रूट लिखे। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई के बाई एम अंडर द रूट। ठीक है, तो इससे फिर आता है कि t इज इक्वल टू ये 2 पाई और ये के बाई एम जो है ये हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये आपको पता है मिस का रूल है कि ये उल्ट हो जाएगा m बाई के बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आया आपके पास। t इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, तो ये t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई के, ये टाइम पीरियड है, किसकी टाइम पीरियड है, मास अटैच विद स्प्रिंग की। ठीक है, ये मास अटैच विद स्प्रिंग की क्या है, टाइम पीरियड है, ये हमने डिराइव किया। तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, 1 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आवर t किसके बराबर है, 2 पाई m बाई के बराबर है। तो इससे फिर आता है कि 1 आवर 2 पाई और ये m बाई के ऊपर ले जाते हैं हम, तो k बाई m आएगा। ठीक है, तो इससे फ्रीक्वेंसी की जो इक्वेशन है वो किस तरह आता है, f इज इक्वल टू 1 आवर 2 पाई और k और m। ठीक है, देखिए ये फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी मास अटैच विद स्प्रिंग की है। ठीक है, मास स्प्रिंग सिस्टम इसे कहते हैं, मास स्प्रिंग सिस्टम की है या मास अटैच विद स्प्रिंग की जो टाइम पीरियड है वो ये है और फ्रीक्वेंसी जो है वो ये है। इन दो इक्वेशन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है ये डिपेंड करता है किस पे, ये 2 पाई कांस्टेंट है, के को अगर आप कांस्टेंट ले ले तो मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसका टाइम पीरियड का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन मास अंडर रूट के साथ। ठीक है, ये मास जो है ये अंडर रूट में बंद है, तो मास अंडर रूट के साथ उसका रिलेशन है। इससे पता चलता है कि अगर हम मास को डबल किया जाए तो ये टाइम पीरियड जो है ये 2 अंडर रूट बढ़ता है। ठीक है, इसी तरह अगर मास को 3 टाइम्स बढ़ाए तो ये टाइम पीरियड जो है 3 अंडर रूट टाइम्स बढ़ता है। देखिए अगर मास को हम 4 टाइम बढ़ाए तो 4 अंडर रूट से तो आता है 2, तो ये टाइम पीरियड जो है ये डबल बढ़ता है। ठीक है, किस तरह फ़र्ज़ करें, इधर देखिए यहाँ पे मास को अगर हम डबल किया जाए, ठीक है, तो मास तो क्या है अंडर रूट में बंद है, 2 अंडर रूट में बंद हो गया, तो 2 अंडर रूट और m अंडर रूट हम लिख सकते हैं। तो m अंडर रूट तो बिल्कुल वही है, लेकिन यहाँ पे 2 अंडर रूट ज़्यादा आया। ठीक है, तो इससे पता चला कि जब हम मास को डबल किया जाए 2m किया जाए, ठीक है, तो वो टाइम पीरियड जो है वो 2 अंडर रूट ज़्यादा होगा, 2 अंडर रूट बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह 3 टाइम्स तो 3 अंडर रूट या 4 टाइम 4 अंडर रूट से तो 2 आता है, तो ये डबल बढ़ता है। इस तरह अगर मास को हम हाफ करें m/2 करें तो ये 2 अंडर रूट जो है ये क्या होगा, कम हो जाएगा, 2 अंडर रूट कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डबल कम किया तो वो 2 अंडर रूट कम हो जाएगा। इस तरह अगर m को आप 2 पे डिवाइड करें, मतलब ये है कि क्या करें, हाफ करें, तो इससे क्या आएगा m अंडर रूट और 2 अंडर रूट, तो 2 अंडर रूट घटेगा। ठीक है, कम हो जाएगा टाइम पीरियड। तो ये सीख लीजिए। यहाँ पे अगर गौर करें आप तो फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन है मास के साथ। ठीक है, 1/2 पाई ये भी कांस्टेंट है, के को अगर आप कांस्टेंट ले ले तो ये 1 और m अंडर रूट के साथ जो है इन्वर्स रिलेशन में है। ठीक है, m अंडर रूट के साथ ये f जो है ये इन्वर्स रिलेशन में है फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि अगर मास को हम बढ़ाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। तो ये मास अगर हम डबल करें तो 2 अंडर रूट कम हो जाएगा, अगर मास को ट्रिपल करें तो 3 अंडर रूट कम हो जाएगा, अगर मास को 4 टाइम्स बढ़ाए तो इसको 2 टाइम्स घटेगा। ठीक है, कम हो जाएगा।
तो ये टाइम पीरियड था किसका, मास अटैच विद स्प्रिंग का, और ये फ्रीक्वेंसी थी किसकी, मास अटैच विद स्प्रिंग की। तो उसके साथ जो सिंपल पेंडुलम के लिए हैं बिल्कुल इसी तरह कैलकुलेशन है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे ओमेगा मैंने के बाई एम ओमेगा स्क्वायर जो था के बाई एम पुट किया, वहाँ पे जी बाई एल पुट करेंगे। किस तरह, आपको पता है कि टाइम पीरियड जो है वो किसके बराबर है, 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर है। तो आपको अभी पता चला कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो के बाई एम के बराबर है, लेकिन उसके साथ साथ जी बाई एल के भी बराबर थी, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा जो है, ओमेगा किसके बराबर होगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले ले तो ये इससे 2 कैंसिल हो जाएगा, और वहाँ जो है जी बाई एल ये अंडर रूट में बंद हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे ओमेगा है, ओमेगा की जगह ये जी बाई एल जो है ये पुट करे, टाइम पीरियड जो है वो किया आएगा 2 पाई बाई जी बाई एल, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह कैलकुलेट करें तो 2 पाई ये एल बाई जी आया, ठीक है, इस तरह, बिल्कुल उसी तरह। तो ये टाइम पीरियड हो गया किसका, सिंपल पेंडुलम का। ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, ये हमने प्रूव किया या डिराइव किया। तो बिल्कुल उसी तरह फ्रीक्वेंसी इसकी जो थी वो 1 आवर टी के बराबर है, तो 1 आवर 2 पाई एल आवर जी, ठीक है। ये कीमत यहाँ पे मैंने डाली, तो इससे आएगा 1 आवर 2 पाई, और ये उल्ट करे जी एल जी और एल आता है, ठीक है, इस तरह। तो फ्रीक्वेंसी की जो कीमत है या फ्रीक्वेंसी की जो इक्वेशन है इस तरह आता है 1 आवर 2 पाई जी और एल। तो दोनों इक्वेशन को गौर से देख के, तो वहाँ पे जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है, 2 पाई तो है कांस्टेंट, अगर जी को हम कांस्टेंट ले ले ज़मीन के लिए, तो ये टाइम पीरियड जो है ये एल के साथ, ठीक है, किस रिलेशन में है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, लेकिन अंडर रूट एल अंडर रूट के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल अंडर रूट में बंद है। तो टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अंडर रूट। किस तरह, अगर एल को लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को अगर हम डबल करें तो 2 अंडर रूट ज़्यादा होगा टाइम पीरियड, अगर ट्रिपल करें तो 3 अंडर रूट, अगर 4 टाइम करें तो डबल, ठीक है, वही बिल्कुल उसी तरह बात है। तो अगर इसको हाफ़ करे एल और एल बाई 2 करे, हाफ़ करे, तो ये जो है 2 अंडर रूट घटेगा, कम हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। जब ये बढ़ता है तो वो भी बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन अंडर रूट टाइम बढ़ेगा, या ये घटेगा तो वो भी घटेगा, लेकिन अंडर रूट टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है किसके साथ, एल के साथ, वो इन्वर्स है 1 और एल अंडर रूट। इन्वर्स तो है लेकिन फ्रीक्वेंसी का जो इन्वर्स रिलेशन है एल के साथ वो अंडर रूट टाइम्स के साथ है, ठीक है। एल को अगर हम डबल करें तो वो घटता है, कम हो जाता है, लेकिन 2 अंडर रूट। इसी तरह अगर ट्रिपल करे तो 3 अंडर रूट, अगर 4 टाइम करे, ठीक है, तो डबल, अगर ये 4 टाइम्स ज़्यादा करे तो वो 2 टाइम्स कम हो जाता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो उससे ये जो थी ये इक्वेशन, ये फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन है और वो टाइम पीरियड की इक्वेशन है, लेकिन ये सिंपल पेंडुलम के लिए, ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम के लिए इक्वेशन है। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा, सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम आप जानते होंगे, यहाँ पे सेकंड से 1 सेकंड मुराद नहीं है, ठीक है। सेकंड पेंडुलम की जो डिफिनीशन हम करते हैं, अ पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज़ 2 सेकंड, ठीक है। अ पेंडुलम ये वो पेंडुलम होता है जिसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड होना चाहिए, 2 सेकंड होता है, ठीक है। अ पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज़ 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड इस कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड है। मतलब ये है कि वो एक चक्कर 2 सेकंड में मुकम्मल करता है, एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है। तो उसकी अगर
देखा जाए कि टाइम पीरियड हमारे पास तो 2 सेकंड है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी की जो इक्वेशन है वो 1/t है। तो इस तरह पुट करें 1/2 सेकंड, तो 1/2 सेकंड से आता है किया 0.5 और सेकंड की जो इन्वर्स है वो हर्ट्ज़ के बराबर हैं। ठीक है, तो 0.5 हर्ट्ज़ ये सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी है। MCQs के तौर पे ये नोट करें कि सेकंड पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड है और सेकंड पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.5 हर्ट्ज़ के बराबर है। ये दोनों MCQs के तौर पर नोट करें। ठीक है।